आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पाठ संस्कृत का 10वां क्लास का 6, जिसमें भारतीय संस्कार। संस्कृत का अर्थ ही होता है संस्कार संस्कृति। जो संस्कार देता है वही संस्कृत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कार, यानी कि भारत में जो संस्कार है उनके विषय में। तो फर्स्ट ही है भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। भारत में विभिन्न प्रकार के समय के अनुसार रंग बिरंगे समय समय पर अनेकों संस्कार किए जाते हैं। अध संस्कार शब्द सीमतो व्यंग रूप प्रयुज्यते, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। संस्कृत जो है संस्कार शब्द से बना है, जिसमें भारत में संस्कृत शब्द को व्यक्त करने के लिए भारतीय व्यक्तित्व को कोई चित्रित करता है तो वह है संस्कार। हम भारतीयों का जो चित्रण दिखाने वाला वो क्या है, हुआ संस्कार शब्द है। हम भारतीयों का परिचय ही संस्कार से होता है, क्योंकि यहाँ कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि यानी कि देवता के समान होते हैं, इनके कारण संस्कार के कारण। हम भारतीयों में संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। विदेशे निवासंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासुश्च, यानी कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का जो ऊर्जा है, जो बातें हैं, वो लोग जिज्ञासु रहते हैं कि भारतीय किस प्रकार के संस्कृति होते हैं। इनके विषय में जानने के लिए वो लोग उत्तेजित होते हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्करणां संक्षिप्त परिचयो महत्वज्ञं च निरूपितम, यानी कि इस पाठ में संस्कार के संक्षिप्त परिचयों को प्रदर्शित किया गया है। इस पाठ में संस्कृत परिचय के पाठों के माध्यम से उसका प्रसार किया गया एक संक्षिप्त रूप में। किस रूप में हुआ? संक्षिप्त रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसको शुरू करते हैं। देखिए अब आगे है आपको भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कार महत्व धारयान। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार के महत्व धारण किए गए हैं। प्राचीन संस्कृति रे विज्ञानम संस्कारभ्ययो जयते। प्राचीन काल से ही संस्कार का जो महत्व है वह सभी भारतीयों में कूट कूट कर बना हुआ है। अत्र ऋषि नाम, क्या है वो? यहाँ ऋषियों के नाम कल्प निश्चित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यासरेषु वाद्य मंत्रम पाठ वरिष्ठ नाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्य सम्मेलनम च भवेत। यहाँ बहुत सारे ऋषियों मुनियों द्वारा पाठ पूजा करा करके सभी परिवार के सदस्य एक जगह मिल करके भगवान का नाम लेते हैं। तत्व सर्वम संस्करणाम
अनुष्ठाने, तभी जाके रंग अनेकों प्रकार के सभी प्रकार के संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। ये एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, तभी उसी के कारण से संस्कारों का महत्व धारण किया हुआ है। कौन हुआ? भारतीय संस्कृति। किंच किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जनम रूप गुण धारणा रूपस्य न विस्मृते, इसीलिए भारतीय संस्कारों का जो गुण धर्म है वो विसारने योग्य नहीं है। यह हमेशा के लिए भारतीय संस्कार यह निहित है और इसे आगे बढ़ाने का काम संस्कृत भाषा के द्वारा ही किए जाते रहे हैं। अतः संस्कार मौनवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनायने गुण दाने च योगदानम कुर्वन्ति, कह रहा है क्रमशः। अतः संस्कार ही मानव धर्म के अनेक दोषों को दूर करता है। क्या करता है? जो मानव के अंदर जो दोष है, जो गलतियां है, उसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है? संस्कार का कार्य किया जाता है। और गुणों को लाने के लिए उनके अंदर जो मानव है, जो बच्चे होते हैं, उनको गुणों के अंदर गुण उनके अंदर लाने के लिए संस्कारों को पढ़ाया जाता है, यानी कि संस्कार के रूप में उसे प्रतिस्थापित किया जाता है वेद मंत्रों का उच्चारण करके। संस्कार पर्याय में वची विद्यासंति जन पूर्व शस्त्र सस्व सट शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूपस्य एक मरणोपरांतर, यानी कि मरणोत्तर संस्कार शक्य, यानी कि मुख्य रूप से संस्कार जो है 5 विधि से होते हैं। कितने विधि के संस्कार है वो? 5 विधि के संस्कार है। एक में है जन्मोत्तरस्त्र संस्कार, यानी कि जन्म से के पहले संस्कार। शैशव सट, यानी कि शैशव संस्कार 6 होते हैं। शैक्षणिक पंच, शैक्षणिक संस्कार जो पढ़ने के संस्कार है वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार, गृह जीवन में प्रवेश करने के संस्कार 1 होते हैं। अब विवाह रूप, ये विवाह रूप भी संस्कार 1 होते हैं। मरणोपरांत संस्कार कितने होते हैं? 1 होते हैं। जो आदमी को मर जाता है उसके बाद जो होता है उसे मरणोत्तर संस्कार चयका कहा जाता है। एवं 16 संस्कार भवंती, कुल मिला के कितने संस्कार होते हैं बुआ? 16। टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16। टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, जन्म पूर्व संस्कार जो है वो क्या हुआ? गर्भधारण संस्कार है। जन्म के पूर्व कौन संस्कार मनाए जाते हैं? गर्भधारण संस्कार मनाए जाते हैं। अब उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, अभी इतना ही पर देख लीजिए आप लोग। इतना देखिए, जन्म पूर्व जो संस्कार है वे कौन कौन होते हैं? पुष्वनम संस्कार होता है, सीमांतो नयनम संस्कार होता है, चेती त्रयो भवंती, चेती 3 संस्कारों को जन्म पूर्व संस्कार कहा जाता है। कौन वो? पुष्वानम, सीमांतो नयनम, चेती त्रयो भवंती। इन संस्कारों के द्वारा पहले तो जो गर्भवती महिला होती है वो अपने मायके चली जाती है, जहां उनका ध्यान ख्याल पूरे घर के मिलके सदस्य उसको खुश रखने की प्रयास करता है। सभी सदस्य मिलके चाहता है कि बच्चा जो माँ है, गर्भवती माँ, वह खुश रहे। उसी समय गोदभराई का भी रस्म एक होता है जिसमें महिलाएं बैठ करके गीत गाती है और उसे खुश रखने का प्रयत्न करती है महिलाओं द्वारा। चेती त्रयो भवंती, अत्र गर्भ रक्षा, इसमें होता है 3 रूप से। उसका गर्भ रक्षा का भी बात होता है। जो महिला गर्भवती है वहां पर उसकी गर्भ रक्षा की बात होता है। गर्भ स्वस्थस्य, यानी कि जो गर्भ में बच्चा है
वह भी क्या हो, स्वस्थ हो, उसका भी ख्याल वहां पे रखा जाता है। संस्कारोरोपणम महाभारत में आप एक कहानी सुने होइएगा कि अर्जुन अपने पत्नी द्रौपदी को क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है। गर्भ के समय जब माँ गर्भ में गर्भवती होती है तो रामायण महाभारत ये सब पाठ करके गीता के श्लोक आदि जो संस्कारी बातें हैं वो सुना करके वहां पर संस्कारों रूपेण बच्चों में संस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा, महाभारत रामायण या और सारे पाठ पढ़वा करके महिला से, यहाँ वहां पर यह भी संस्कार का ही रूप है। जो महिला है गर्भवती है वहां पर गर्भोत्स्यम प्रशांता चेती परियोजना कल्पित मस्ती, यानी कि गर्भवती महिला को हमेशा खुश रखने का कल्पित रूप अपनाए जाते हैं। उन्हें खुश रखने का सारे व्यवस्थाएं की जाती है। किससे पहले, वो गर्भ धारण से पहले के ये सभी संस्कार है। उसके बाद में है शैशव संस्कारेषु जात कर्म। शैशव संस्कृतु जो है, शैशव संस्कारेषु में कौन आता है, वो जात कर्म आता है। पहले लड़का का जात तय होता है कि कौन से जात का है, नामकरणम। उसके बाद जब बच्चा का जन्म हो जाता है, शैशव संस्कारेषु का मतलब हो गया शैशव संस्कार में दूसरा है शैशव संस्कार। इसमें क्या आता है, जात कर्म, बच्चे का जात तय किया जाता है। उसके बाद में इसी में बच्चे का नामकरण किया जाता है, भी एक संस्कार है। निष्कर्मणम, और उसके बाद में उसके निष्कर्मणम किया जाता है। अन्नप्रश्नम बच्चे का 6 माह के बाद होता है, जिसमें रंग बिरंग के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और बच्चों को खिलाए जाते हैं, भी एक प्रकार का संस्कारी है। चूड़ा कर्मम, यानी कि उसे चूड़ा कर्म यानी कि खेल के प्रति प्रदर्शित किया जाता है। कौन विधेस्थिति कर्मशो भवंती, और ये जो है 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार के संस्कार किसी में आते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। शैशव संस्कार कितने हुए, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जो वहां पे हम लोग अब आगे पढ़ते हैं शिक्षा संस्कारेषु। अब आते हैं कौन, 3 नंबर में शिक्षा संस्कारेषु। तो शिक्षा संस्कारेषु में होता है अक्षर आरंभ। कौन हुआ, अक्षरों को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले शिक्षा संस्कार में से यही बात बताया जाता है कि बच्चा को अक्षर कैसे लिखा जाता है। उपनयनम, उसे उप विषयों के विषय में बताया जाता है। वेद आरंभ, उसके बाद उसको वेद पढ़ाए जाते हैं। के शांत, बाल को उसको छील करके ब्राह्मण का रूप दिया जाता है। समवर्तनोचित संस्कार प्रकल्पित, अब उसके बाद में उसे समयोचित संस्कार गुण उसके अंदर बच्चों के अंदर भरे जाते हैं। उसके बाद आते हैं अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, यानी कि उस बच्चा को अक्षर को पहचान कराया जाता है, लिखवाया जाता है अक्षर लेखन। फिर उसके बाद में अक्षर किस प्रकार से क ख लिखना है, ऐसा बताया जाता है। अंक लिखना, उसके बाद अंकों का गणितीय रूप भी पढ़ाया जाता है। च शिशु प्रारभते, उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे आगे पढ़ने लगता है। अब चौथा उपनयनम संस्कार। उपनयन संस्कार अर्थात गुरुना शिष्य स्वगृह नयनम भवती। उपनयनम संस्कार में गुरु के घर से चेला, पहले जो प्राचीन काल में विद्याएं मिलती थी वो गुरुकुल में मिलती थी, जो जंगल में हुआ करता था या गांव से हटके दूर हुआ करता था बच्चों के गांव से। तो सबसे पहले उपनयनम संस्कार में क्या होता है, गुरु के घर से शिष्य स्वयं अपने घर पर जाते थे। तत्र शिष्य, तब वहां शिष्य जो है जो ज्ञान लेता है। शिक्षा यानी कि शिक्षा नियमान, यानी जो शिक्षा यह गुरुकुल में मिला है उन शिक्षा को वे पालन करने के लिए बताया जाता है। पालयन अध्ययनम करोति, और उन शिक्षा का पालन करके अध्ययन करते थे। ते नियम ब्रह्मचर्यवते, अब वह नियम जो है वे नियम जो है जितने भी है उनको बता करके और ब्रह्मचर्य व्रते यानी कि ब्रह्मचर्य का उनको पाठ पढ़ाया जाता था। समाविष्टता,
यानी कि उसे समाविष्ट करके ब्राह्मण का जो गुण होता है वह दिया जाता था। प्राचीन काले शिष्य, प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में शिष्य गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी इति कथ्यते असम। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेद आरंभ करोति असम। अब उस समय प्राचीन काल में गुरु के घर पर ही शिष्य जा करके वेदों को पढ़ता था, वहीं वेद पढ़ना शुरू करता था। वेद नाम, थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं। वेदनाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते असम। यानी कि वेदों का प्राचीन शिक्षा में बहुत ही ऊंचा स्थान था। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उत्कृष्टम मन्यते असम के शांत संस्कारी गुरु गृहे ये शिष्यत्य प्रथम क्षर कर्म भवती अस्म। यानी कि सबसे पहले जब वह जाता था तो किसान संस्कार में क्या होता था? बच्चों का जो शिष्य था उसका बाल पहले छीलकर के ब्राह्मण बनाया जाता था। यानी कि ब्राह्मण कुल में वह शिक्षा ग्रहण करने गया, इसलिए उसका केस को क्या होता था? उतार दिया जाता था, छील दिया जाता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यानी कि यहाँ गोदानम मुख्यम कर्म, यहाँ गौ का दान जो दिया जाता था गुरु को। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। और गोदान संस्कार भी उसमें एक था। अब अंतिम समावर्तन संस्कार से दृश्यम शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। अब उसके बाद क्या होता था? समावर्तन संस्कार में गुरु को घर को छोड़ करके शिष्य अब कहाँ चले आया करते थे? अपने घर पर प्रवेश कर जाते थे। जब शिक्षा पूर्ण हो जाता था तो गुरु के घर को त्याग करके, यानी कि वहां शिक्षा पूर्ण हो गया, उसके वजह में वो कहाँ चले आते थे? वो अपने गृहस्थ जीवन में। शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी कहाँ आते थे? गृहस्थ जीवन में। शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रस्यति। यानी कि उसके कहने का मतलब है शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रस्यति। अब उसके बाद में गुरु वहां से गुरु के घर से शिक्षा लेकर के अब वह अपने घर में अपने कार्यों में, घर के कार्यों में विद्यार्थी लग जाते थे, शिष्य लग जाते थे। उपदेशु प्रयाण जीवनस्य धर्म प्रति पद्यन्ते यथा सत्यमोद। जब वह गुरु के घर से निकलते थे गुरु उन्हें शिक्षा देते थे यथा, जैसे हमेशा सत्यमोद, हमेशा सत्य बोलना है। क्या गुरु शिक्षा देते थे शिष्यों को? हमेशा सत्य बोलना है। धर्मचर्य, हमेशा धर्म की बातें करना है। स्वाध्यानम, और स्वयं अध्ययन भी घर पर बैठ के करना है। प्रमादा इत्यादि बातों को भी वे बताते थे कि अन्य बातें आपको घर पर जाकर के करना। ऐसा नहीं है कि शिक्षा छोड़ दिए तो छोड़ दिए, इसको अध्ययनरत रहना है और आगे भी विशेष बातें पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे ही विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है उसके बाद में आता है विवाह संस्कारेश। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रावास्ति। जब विद्यार्थी का पढ़ाई पूरा हो जाता था तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद उनका विवाह होता था। सब लोग का विवाह होता है उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म होता है उसके बाद विवाह होता है। आज भी होता है और प्राचीन काल में भी था। और वह बच्चा का विवाह हो जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह जो है सबसे पवित्र संस्कारों में से एक माना गया
है, वो कौन है बुआ? विवाह संस्कार। उसके बाद में है यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। जब विवाह होता है उसमें निम्न प्रकार के अनेकों प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं या होता है। तेसु वाग्दानम, उसमें होता है वाग्दानम, ठीक है। मंडप निर्माणम, मंडप यानी कि माड़वा तो सब कुछ जानना है। वाग्दानम यानी कि दान में बहुत कुछ लड़की के पक्ष से लड़का को दिया जाता था, पहले लड़का के पक्ष से भी लड़की को मिलता था। वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वधु के घर पर यानी दुल्हन के यहाँ, आज भी बारात आज है, लगन है तो बहुत लोग आज बारात जाने वाले हैं, तो वधु के घर पर क्या होता है? लड़का वाला का वर पक्ष का बेहतर ढंग से स्वागत होता है। क्या होता है वो? स्वागतम, ठीक है। वर वधुओं परस्परम निरीक्षणम, अब वर वधु दोनों को आपस में देख करके प्रक्षण निरीक्षण करता है कि क्या सही है क्या गलत है, विवाह संस्कार में ही आता है। कन्यादानम यानी कि कन्यादान होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान किया जाता है, जो पुण्य का सबसे बड़ा बात माना जाता है। क्या होता है बुआ? कन्यादान किया जाता है, लड़की के द्वारा लड़के के हाथों में दिया जाता है। अग्नि स्थापना यानी कि शादी ब्याह में देखिएगा अग्नि का स्थान बनाया जाता है, वहां पर होम भी होता है। पानी ग्रहणम यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन होता है उसका चरण धो करके जो उसको दान करता है वह उस पानी को पीता है। लाजा होम, और लाजा होम भी होता है, लाजो को वहां पर बताया जाता है कि किस प्रकार से इसको, और 7 फेरा लिया जाता है। सप्तपदी यानी कि 7 लाजा होम में ही 7 को फेरा लिया जाता है। और सप्तपदी का मतलब होता है 7 को कसम खिलाया जाता है। जैसे लड़का को बोला जाता है जहां रहिए वहां रखिए, कौना के? अपना पत्नी को ना, जो खाइएगा वही खिलाइएगा ना। आप अपने पत्नी के साथ मतलब कि पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आज से कसम खाते। इसी प्रकार से पंडित जी महोदय 7 को कसम खिलवाता है, किससे? लड़का से और लड़की दोनों को इसे, और दोनों को एक दूसरे के बंधन में बांध देता है। सिंदूर दानम, अब उसके बाद में लड़की के मांग में लड़का सिंदूर भरता है, विवाह संपन्न होता है। इत्यादि, तो विवाह संपन्न हो जाता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रयाण योजना भवती, सभी जगह समान रूप से इसी प्रकार से विवाह होते हैं। तदनंतरम गर्भधानद्य संस्कार, उसके बाद जैसे विवाह होता है तो शादी के कुछ दिन बाद गर्भधारण का काल फिर से शुरू होता है, जो गर्भधारण का काल हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए। पुनः वर्तने जीवन चक्रम च भ्रामती, तो फिर से महिला गर्भवती होती है और उसका फिर से संस्कार होता है। इसी तरह से जीवन का चक्र चलते रहता है। अब उसके बाद जीवन का चक्र चलते चलते एक समय आता है आदमी को अल्लाह के प्यारे हो जाना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मरनाद यानी कि मरनाद तांत्रम अंत्योष्ठी संस्कार अनुष्ठेयते एवं भारतीय जीवन दर्शनम यानी कि भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुक्ति पदनाम संस्कार इसी, यानी कि भारतीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मरने के बाद श्राद्ध के भोज आप लोग खाए हुईगा, मुड़ छिलवाया जाता है ना, पिंड दान किया जाता है, कटा हुआ होता है, हम लोग अपना भोजपुरी भाषा में जान लेते थोड़ा ना। और उसके बाद में तेरही होता है, जिस दिन में दही चूड़ा का भोज होता है, सब लोग घींच घींच के खाता है ना। तो यही भोज के साथ ये चैप्टर भी आपका भोज की तरह समाप्त हो जाता है। मरने के बाद जीवन का ही अंत होना है, ये सबको ही जानता है, इसलिए सही से कर्म कीजिए, सच्चाई के मार्ग पे चलिए। संस्कार भी वही बताते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलना है। तो आज से मेरा भी उपदेश है, आज से नहीं पहले ही से है, कि सच्चे मार्ग पर चलना है। ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।